शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है। कहीं देखिए आप लोगों ने कि नहीं देखी? स्मरण में होगा किसी के, दरवाजे पर आटा डाला जाता है। वो देव पितर के भाव से डाला जाता है। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए, किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं, उसके पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ हो जाती है। वो देव पितर का, वो कार्य देव पितर का। वो देव पितर किस तरह से करेगा? बेटे की शादी, बेटी की शादी, हम कहें किसी के 42 साल भी अगर उम्र हो गई है, 40 साल, 42 साल, 35 साल, 38 साल, शादी नहीं हो रही, तो कर कर देखना, एक बार बाबा से प्रार्थना कर कर देखना। देव पितर का कार्य क्या है? घर में शुभ कार्य को करवाना, घर में अच्छी चीजें लाना, गर्भ में जो बच्चा है उस बच्चे को शरीर पूरा देना, ये देव पितर का कार्य है। पितृदेव और देव पितर में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। एक चुटकी आटा, अब तो थोड़ा सा रंगोली का काम ज्यादा हो गया, नहीं तो हमने पहले भी कथाओं में कहा है कि 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, जिसका फल 1000 गुना होता है। 3 जगह पर आटे की रंगोली काम करती है, हमने पहले भी कहा। पहला, पितरों की पूजन हो रही हो, पितरों का पाटा भरा रहा हो, पितरों के लिए जोत लग रही हो, पितरों के लिए या अन्य स्थान पर कहीं पूजन हो, तो वहां पर आटे की रंगोली काम आती है। वहां पर रंग बिरंगी या पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली काम आती है। दूसरे नंबर पर, तुम्हारे घर में यज्ञ हो रहा हो, घर के बाहर यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ चल रहा हो, उस यज्ञ में 3 परिधियां बनती हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की। देखिए आप लोगों ने, यज्ञ कुंड जो बनाया जाता है, उस यज्ञ कुंड पर पत्थर की रंगोली नहीं, मिट्टी की रंगोली नहीं, आटे की रंगोली डलना चाहिए। ये पहले डलती थी, अब लोगों ने फैशन में दूसरी डालना प्रारंभ कर दी। आटे की रंगोली डली होती है जब हम साकल्य छोड़ते हैं, अग्नि को जब हम साकल्य देते हैं, तो जिस आटे की रंगोली उस पर बनी होती है, तो हमारी जो साकल्य छोड़ी जाती है उसमें से एक अंश भाग हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, जिससे पितरों की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तीसरा, आटे की रंगोली तीसरी, घर में शादी हो रही हो, मंडप बना हो, उस मंडप के नीचे जब पूजन हो रही हो, उस समय पर पत्थर की या मिट्टी की रंगोली नहीं। अगर पंडित पूजन करा रहे हैं या मंडप की पूजन हो रही है, जिसके नीचे लड़का लड़की की भांवर होगी, दूल्हा बैठेगा, दुल्हन बैठेगी, वहां मिट्टी की रंगोली या पत्थर की रंगोली नहीं, उस जगह पर आटे की, हल्दी की रंगोली डाली जाती है। अब आपके यहाँ डालते कि नहीं डालते पता नहीं, पर हमारे यहाँ शास्त्र रीति कहती है ये 3 जगह की जो रंगोलियां हैं, ये हमको आटे की रंगोली डलने से, क्यों?
शादी के मंडप में पत्थर की रंगोली या मिट्टी की रंगोली क्यों नहीं डाली जाती? शादी के मंडप में यहाँ दूल्हा दुल्हन की शादी होती है, वहाँ पंडित जी भी आटे की रंगोली डाल देते हैं, घर की बहन बेटियां आटे की रंगोली डाल देती है। उसका कारण क्या होता है? जिसकी शादी में मंडप के नीचे आटे की रंगोली डलती है, वहां पितरों को निमंत्रण नहीं देने की जरूरत पड़ती। वहां पितर उस वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनका वंश बढ़ता है, वंश रुकता नहीं। और ये निश्चित है, जिसकी शादी में, जिसके विवाह में आटे की रंगोली डलकर भांवर हुई होगी, उसके घर में संतान सुख रुक नहीं सकता, उसके यहाँ संतान का सुख होता ही है। पहले तो मन से ये निकाल देना कि पितृपक्ष खारे दिन होते हैं। कई लोग कहते हैं पितृपक्ष में फ्रीज मत लाओ, श्राद्ध चल रही है अभी ये काम मत करो, श्राद्ध चल रही है अभी ये मत करो। एक बात बताओ रे भैया, और जितनी भी जीजियां बैठी है ना सालासर में, हरियो राजस्थान वाली, जरा एक बात अच्छे से बताओ, तुमने नया मकान बनाया और तुम्हारे बुजुर्ग माता पिता के सामने उस मकान में तुम प्रवेश कर जाओगे, तो माता पिता खुश होंगे कि दुखी होंगे? जम के बोलो जरा। खुश हो। और जब वो चले गए, उसके बाद तुमने मकान में प्रवेश किया, तो मकान में प्रवेश किया तो प्रवेश करने पर बहुएं क्या बोलेंगे? अगर मम्मी होती ना तो बहुत अच्छा लगता, उनको पापा होते ना तो बहुत अच्छा लगता, भाई जी होते ना और भैया जी होते तो बड़ा आनंद आता, उनको बड़ी प्रसन्नता होती। क्यों? क्योंकि वो होते और उनके सामने हम प्रवेश करते तो उसका एक आनंद दूसरा होता, उसका एक उमंग दूसरी होती, उसका एक रसतत्व दूसरा होता। पर शिव महापुराण की कथा यही कह रही है, भगवान शंकर का संवाद यही कह रहा है कि 16 श्राद्ध में ऐसा नहीं है कि कोई पुण्य का कार्य नहीं करना चाहिए, या ये मत करो, या फ्रीज मत लाओ, या नया मकान मत लाओ, या प्रॉपर्टी का सौदा मत करो, या ये मत करो, वो मत करो। अगर कोई महाराज जी आपको मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि श्राद्ध पक्ष में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो उनको समझा दो, अगर पितृ हमारे पूर्वज हैं, अगर हमने कोई सौदा करा है, हम कोई सामग्री लेकर आए हैं, कोई पुण्य का कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे पितृ हैं, तो ये निश्चित है कि 16 श्राद्ध में हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे पूर्वज बड़े खुश होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। श्राद्धों के लिए, पितरों के लिए कई लोग बहुत डरा रहे हैं, बहुत डरा देते हैं कि तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, पिंडदान तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम 16 श्राद्ध में ऐसा दान करो, ऐसा ये करो, ऐसा वो करो। निवेदन है, शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ी मस्ती में अपनी जिंदगी जियो, बड़ी मस्ती में जियो, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए करो। आप तर्पण करना है तर्पण करो, पिंड करना है पिंड करो, गया जी करना है गया जी करो, ब्रह्म कपाली करना है ब्रह्म कपाली करो, तुम्हारा मन पड़े जो करो। पर सबसे बड़ा आनंद यही है कि कैसे भी हम अपने, चाहे पितृ हो चाहे देवता हो, हम उनका तुमसे जल मांग रहे थे, तुमने घर छोड़ दिया और अब कहते हो कि मैं तुमको कुछ दूं, तो तुम्हें उन बुजुर्गों को प्रसन्न करना पड़ेगा, तुम्हारे पितरों को तृप्त करना पड़ेगा। तृप्ति का कोई मूल साधन जिससे मेरे पितृ तृप्त हो जाए। हाँ, यदि श्राद्ध पक्ष के अंदर प्रदोष तिथि पड़े और श्राद्ध की प्रदोष के दिन यदि शाम के समय पर प्रदोष काल में एक 4 बत्ती का गाय के घृत का दीप लगाया जाए और 4 पितरों का स्मरण किया जाए। 4 पितरों का स्मरण करो, वो 4 बत्ती का दीपक जलाकर, पहले अग्नि स्वधा पितर, दूसरे वर्षद पितर, तीसरे आज्ञ पितर और चौथे सोमपति पितर। इन 4 पितरों को नमन करो, प्रणाम करो और वो 4 बत्ती का दीपक या तो पीपल के वृक्ष के नीचे या मेरे शिवालय में जो प्रदोष के दिन अंकित कर देता है, जला देता है, प्रकट कर देता है, जो मन से मांगता है
पितृ और शिव उसके भंडार कभी खाली नहीं करता, उसकी झोली भरा आ जाती है, भरा। कौन से दिन? श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आए, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दीप प्रकट करने की बड़ी महत्वता है। आपने 16 दिन अगर ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया है, 16 दिन अगर तुमने अन्नदान नहीं करा है, 16 दिन अगर कोई दान नहीं दिया है, तो भी यदि प्रदोष के दिन, श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष आएगी, उस प्रदोष के दिन, श्राद्ध पक्ष के 16 दिन के अंदर जो प्रदोष आए, प्रदोष काल में चौमुखी दिया, 4 पितरों का जिनका नाम अभी वर्णन किया, उनका स्मरण कर कर यदि प्रज्वलित किया जाए तो उसका फल अधिक मिलता है। और जो कामना कर कर हम दीप लगाते हैं, वो कामना हमारी वर्ष भर पूरा नहीं होता और बाबा उस कामना को पूर्ण कर देता है, पितृ पूर्ण कर देता है। तुम अपने पितरों का नाम लो और लगाओ, क्योंकि ये 4 पितृ 4 दिशाओं से हमको सुरक्षित रखते हैं। अग्निस्वध पितर हमारे पूर्व दिशा से हमें सुरक्षित रखते हैं। वर्षद पितर हमें दक्षिण दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और महाराज आग्नेय पितर ये हमें पश्चिम दिशा से सुरक्षित रखते हैं। और सोमपति पितर ये हमें उत्तर दिशा से सुरक्षित रखते हैं। ये वो पितर हैं जिनका नाम लेकर यदि दीप को लगाया जाता है और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित किया जाता है, तो पितर और शिव आपका कार्य सफल जरूर करते हैं और रक्षा जरूर करते हैं। हम तो यहां तक कहेंगे, किसी को स्वप्न आते हो, स्वप्न में भय हो जाता है, बच्चा एकदम रोकर उठ जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, व्यक्ति के अंदर द्वेष उत्पन्न होने लगता है, क्रोध आने लगता है, बहुत ज्यादा टेंशन है, डिप्रेशन है, मानसिक चिंता है, उसको हम कहेंगे इस दीप को जरूर जला, उसको लगाना चाहिए। पितरों का नाम लेकर, 4 पितरों का स्मरण कर कर राजा रुचि ने अपने पितरों के निमित्तार्थ ये कर्म किया। तभी इस कर्म को जैसे ही करा था, करते ही राजा रुचि को जो चाहिए था वो मिलने लगा। सामने से एक नदी के सम्मुख से एक स्त्री, सामने से एक सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचना निकल कर बाहर आई। और जैसे ही आई, पूछा राजा रुचि ने, तुम कौन हो? कहा, मैं अप्सरा हूं ब्रह्मलोचना। आपने पितरों को तृप्त करा है दीप लगाकर, क्या चाहिए तुम्हें? मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई कन्या चाहिए। राजा वरुण की पुत्र की पुत्री मालती, जो तुम्हें इसी स्थान पर, जहां तुमने शिव की आराधना करी है, शंकर की आराधना करी है, जहां तुमने पार्थिव बनाकर पूजन करा, इसी भूमि पर वो मालती का दर्शन होगा। उस मालती से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, तुम्हारा वंश बढ़ेगा और तुम्हारे पितृ हमेशा तुम्हें वर प्रदान करेंगे। बस वो मालती का प्राकट्य होता है और वरुण के पुत्र की पुत्री मालती का सम्मुख में आना, रुचि के साथ विवाह और दोनों का निवास करना। शास्त्र में भगवान कृष्ण गरुण से कहते हैं, गरुण पितृपक्ष में जो ये राजा रुचि की पवित्र कथा को श्राद्ध पक्ष के अंदर श्रवण करता है, भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और पितर उसकी झोलियां खुशियों से भर देते हैं। ऐसे राजा रुचि की कथा का वर्णन आता है। ये राजा रुचि की कथा है, राजा रुचि। पितृ केवल, कई लोग कहते पितृ का दोष लग गया, ना भाई, लोग केवल वर्णन करते हैं। कई लोग कह देते हैं कि शंकर भगवान को नहीं भजोगे, शिव जी को जल नहीं चढ़ाओगे, एक दिन जल चढ़ाओगे, एक दिन नहीं चढ़ाओगे, शिव जी का शिवलिंग दोष लग जाएगा, शंकर भगवान का दोष लग जाएगा। शिव कभी भी बद्दुआ नहीं देते। जैसे एक बाप, एक पिता
अपने बेटा बेटी को कभी बद्दुआ नहीं देते। अगर चिल्लाकर बोल भी देंगे अपनी बेटी को, अपने बेटे को, तो बाद में उसको वर ही देंगे, है तो बेटी ही ना, है तो बेटा ही ना। मेरा शंकर भगवान कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा शिव कभी बद्दुआ नहीं देता, मेरा वो घड़दानी कभी अपशब्द नहीं कहता, वो तो वर देता। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन, सब बोलिए सब, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए सबका किया है